कि जी भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ड्रा और धमका कर लोगों को ज्वाइन कराना चाह रहा है। पहले भाजपा से कार्यकर्ता संभलते नहीं है, कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं निरंतर और एक भी काम कार्यकर्ता का नहीं करते। जितनी नौकरियां मैडम ने 10 साल में बिना खर्च भारी बहुमत से यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है और बहन जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगी। निश्चित तौर पे ये तो तय है कि फिर हमें पार्टी बदलनी पड़ेगी। और आप देखना ये जो माहौल नजर आ रहा है पूरे 5 करोड़ वोटों से जीत होगी। ये लाइव तस्वीरें करनाल के कांग्रेस के चुनावी कार्यालय से आप देख सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्व में नगर पार्षद रहे यशपाल मित्तल भी पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुमिता सिंह सभी को पार्टी में शामिल करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करें। इससे पहले आपको बता दें कि कई नगर निगम के पूर्व पार्षद भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। लगातार इस तरह के लोगों का तांता कांग्रेस की तरफ लगा हुआ है। ये भारी संख्या में लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मेरे एक पत्रकार भाई ने अभी अंदर मेरे से पूछा था कि जी भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ड्रा और धमका कर लोगों को ज्वाइन कराना चाह रहा है। पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या इनको ड्रा के धमका ऐसा कैसे हो। लोग पिछले 10 साल से भाजपा सरकार से तंग थे, परेशान थे, किसी का काम नहीं हो रहा था, शहर का विकास नहीं हो रहा था। हमारे शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था है आप देख रहे हैं किस प्रकार से खराब हुई है। और तो और सरकारी जो सेक्रेटेरिएट के अंदर चोरियां हो रही हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। लोगों को जो है रैंसम कॉल्स आ रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों के घरों के बाहर पुलिस बैठी है। तो इसलिए लोग परेशान थे, कोई उनको सुन नहीं सकता। वो उन्हें सीएम तो मिल गया पर विधायक उनका गुम हो गया। परेशान है, कोई विकास नहीं हुआ और इतनी बेरोजगारी। हमारे बच्चे डंकी के माध्यम से देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंच पाता है। तो लोग परेशान थे। अब उनको होप मिली है कि भाई हाँ अब ये सब खत्म होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार जो है जनता की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जनता की है, जनता के बीच में रहने वाले उनके नुमाइंदे हैं। और मैं वायदा करती हूँ इन सभी को जो हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़े हैं, कि आपका पूरा मान सम्मान और इज्जत होगी। आज अभी ये मेरी बहन सपना है, इसके नेतृत्व में ये हमारे जिनकी प्राइवेट एम्बुलेंसेज है, सारे जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं उन सभी ने जो अलग अलग पार्टियों से उन्होंने आज हमें समर्थन दिया और पार्टी ज्वाइन की है। और भाई यशपाल मित्तल जी जो पूर्व पार्षद है सेक्टर 6 से, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हम आभारी हैं उनका कि इस समय में जब हमें उनकी जरूरत थी वो आए हैं और हमें मजबूती मिलेगी इन सभी के आने से जितने आए। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और बीजेपी वालों ने आज उनको काफी परेशान किया, आने नहीं दिया उनको, पर वो नहीं माने। बड़ा दिलेर भाई है हमारे ये सारे। भाजपा बार-बार है और भी कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति करके हमारी तो सरकार ही नहीं है। अब आप इनसे पूछिए, अभी आए हैं हम कहीं इनको किसी गाड़ी में कोई दबाव नहीं है। भाजपा से कार्यकर्ता संभलते नहीं है, कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं निरंतर और एक भी काम कार्यकर्ता का नहीं करते। जितनी नौकरियां मैडम ने 10 साल में बिना खर्चे और पर्ची के दी है, इतनी नौकरियां हरियाणा में नहीं दी होगी। वो क्या कह रहे हैं सुनो, वो क्या बोले। ये यूथ है, हमें सारी चीज उन्होंने करवाई है। तो उनके डर से हमने बीजेपी ज्वाइन करी थी। अब हमारे मैडम जी आए हैं तो इसलिए हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमें पता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? आज कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है आप सबके सामने है। अभी हमने तो गिन ही नहीं पाए, अनगिनत हमारे भाई सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। इतनी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी गिनती नहीं हो रही। और आपको 5 तारीख को वोट डलकर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि भारी बहुमत से यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है और बहन जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगी करनाल की जनता के आशीर्वाद से।
एक बात कहना सभी ने वो अपने विचार रखे हैं और सभी ने बड़े संक्षिप्त तरीके से आपको बताया है, लेकिन आज मैं अपने भाइयों की तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हुंकार है उस परिवर्तन की और ये हुंकार है उन उम्मीदों की जो पिछले 15 साल से करनाल वनवास काट रहा था। वो समय आ गया, वो समय आ चुका है जब मैडम विधायिका बनेगी और कैबिनेट में मंत्री भी बनेगी और युवाओं को बाहर विदेशों में नहीं जाना दिया जाएगा। यहीं पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा। ऐसे क्योंकि मैडम ने पहले भी 10 साल निस्वार्थ भाव से बिना पर्ची बिना खर्ची के सेवा की है। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैडम के साथ आई थी और आज भी मैडम के साथ उपस्थितियां जो मर्जी रही हो, हम मैडम के साथ थे, हैं और रहेंगे। बहन सुमित्रा सिंह ये भाजपा वालों से पूछो, ये जनता बताएगी कि उनका परिवार क्यों घट रहा है। अगर वो हर आदमी की वोटर की इज्जत करते तो आज ये परिवार उनका ना घटता। जो उन्होंने 10 साल में यहाँ पर पिक्चर दिखाई है वो जनता जानती है। जनता परेशान है, रात को आराम से नहीं सो सकती। महंगाई ले ले, आप सारी चीज़ों को अगर आप लेंगे तो उनको आप पता लग जाएगा। और वो आज क्यों घबराए हुए हैं कि आज उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नारे दिए और वहाँ पर जनता के सामने कोई पिक्चर अच्छी पेश नहीं की, इसलिए जनता उनसे निराश है। जनार्दन है, जनता ने मुझे जो उनका आदेश था मैंने उनके आदेश को माना है और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ता रहूंगा और सदैव कांग्रेस पार्टी में ही रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ाई लड़ता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। दिनेश जी, देखिए, मैंने चुनाव से पहले ही भाजपा को बाय बाय कर दिया था क्योंकि भाजपा में निरंतर कार्यकर्ताओं का और उनके पदाधिकारियों का अपमान होता है। कमांडो द्वारा धक्के मरवाए जाते हैं। जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं। दिन में बदल गई आपकी सोच भाजपा को लेकर, ज्यादा दिन में और वादा किया कि कांग्रेस में रह के इस बार सेक्टर 6 में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस गढ़ में विजयी कांग्रेस को करके दिखाएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर देश में रहते हैं। मैंने कोई सेक्टर को नौकरी नहीं दिलवानी, मैंने उनकी कोई समस्या नहीं। मैंने तो अपने मान सम्मान अपने सेक्टर के इग्नोर किए हैं, वर्कर के मान सम्मान के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया तो हम वहाँ से अलग हो नहीं, कोई बात नहीं। पार्टी ने जिसको भी देना था दे दिया, हमने भी अपना भाग्य जमाया। हमारे को भी 3000 वोट मिली, उनको 3200 मिली, तो हमारे को इस बात का कोई मलाल नहीं। जब उनके पास बीजेपी जब काम ही नहीं करवा पाते तो निश्चित तौर पे ये तो तय है कि फिर हमें पार्टी बदलनी पड़ेगी। उसी तरह आज हमारे भाई यशपाल मित्तल जी ने पार्टी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है और ये इनको आश्वस्त करते हैं कि जो आगामी टाइम होगा, आगामी समय के अंदर जब सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पे जैसा ये चाहते हैं, करनाल के जन जन को ये राहत पहुंचाना चाहते हैं और इनका ये मकसद है कि करनाल के लोगों के काम हो, करनाल की डेवलपमेंट हो। उसी नाते इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और ये पूरा विश्वास दिलाते हैं इनको मान सम्मान भी मिलेगा और इनको जो उचित पद है वो भी मिलेगा और इनके जो काम जो इन्होंने लोगों के करवाने हैं वो भी काम इनके उनकी है। एयरपोर्ट में जाते थे जो लीडर हमारे सीएम वगैरह उनको कैबिनेट करके लेते थे और घेरा बनाया किसी वर्कर को मिलना दिए थे। डिमांड थी ना, अब कोई डिमांड है और यहाँ भी आकर मेरी कोई डिमांड नहीं है, वहाँ भी मेरी कोई डिमांड नहीं थी। मैं तो ये चाहता था कि जो मेरे वार्ड के लोग उनके काम, उन कामों के लिए जब मैं प्रयास करता था तो मेरे काम नहीं आपको कहे थे क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल था, मैं जिस पार्टी से रहा हूँ उसका माहौल ही बढ़िया बनेगा। की पढ़ाई के लिए, अपने शहर की भलाई के लिए ये कदम उठाया है। चलो जी, बाहर कितने लोग खड़े हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, कितने आ रहे हैं, डे बाई डे सभी आ रहे हैं, सभी ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखना ये जो जिस तरह से माहौल नज़र आ रहा है, पूरे 5 करोड़ वोटों से जीत होगी और स्मिता सिंह बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी। करनाल जिले की 5 सीटें, 500 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में।